बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने से मुतालिक कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। स्टेटमेंट इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूं फर्स्ट पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को अच्छे अंदाज में समझ लिया तो रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमें 4x4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है। अभी तक हम पिछले लेक्चर तक 3x3 ऑर्डर तक के डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते आए हैं। 3x3 ऑर्डर तक जो है एक्सपेंशन बहुत सिंपल है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप 4x4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करें तो हमें काफी प्रॉब्लम होता है। ये प्रोसीजर जो है एक्सपेंशन का, ये काफी टीडियस हो जाता है। क्यों, मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा। फर्ज करें कि हम रो 1 से एक्सपैंड करते हैं। आप जानते हैं कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को बेस बनाकर एक्सपेंशन कर सकते हैं। फर्ज करें हम रो 1 को बेस बनाकर एक्सपैंड करते हैं। आप जानते हैं कि एक्सपेंशन के लिए हम यहां पर अपने साइंस को रिकॉल करने के लिए इस तरह से प्लस साइन लगाते हैं और इसके बाद दोनों तरफ यानी रो वाइज और कॉलम वाइज हम ऑल्टरनेट साइंस प्लेस करते हैं। यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां अगेन माइनस, और अब यहां पर प्लस है तो इधर माइनस प्लस माइनस। आप जानते हैं कि अगर हम रो 1 को बेस बनाकर एक्सपैंड करेंगे तो स्टार्ट पॉजिटिव से होगा। अगर हम रो 2 को बेस बनाकर एक्सपैंड करेंगे तो स्टार्ट नेगेटिव से होगा, एंड सो ऑन। और इसी तरह कॉलम 2 को बेस बनाकर अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो स्टार्ट जो है वो नेगेटिव से होगा। हम बात कर रहे थे कि हम रो 1 से एक्सपैंड करेंगे और ये एक्सपेंशन टीडियस क्यों होगी। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले लिखेंगे 3। हमने लिखा 3। अब 3 का हमने लिखना है माइनर। अब 3 का माइनर कैसे आएगा? हम 3 की रो छोड़ देंगे और 3 का कॉलम। हमारे पास ये जो 3x3 का डिटर्मिनेंट है ये इनफैक्ट 3 का माइनर होगा। ये माइनर आ जाएगा यहां पर। इसके बाद -4। अब 4 की रो और 4 का कॉलम छोड़ देंगे और 3x3 का अगेन हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हासिल होगा। इसके बाद +2। 2 की रो छोड़ देंगे, 2 का कॉलम छोड़ देंगे, अगेन 3x3 का डिटर्मिनेंट। -7। 7 की रो और 7 का कॉलम छोड़कर 3x3 का अगेन माइनर यानी डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, हमें इस डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करने के लिए 1 2 3 4 3x3 के डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करना होगा। अगेन अगर आप एक्सपेंशन लगाएंगे तो आप जरा सोचें कि ये जो स्टेप है इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी बढ़ जाएगी। ये है प्रॉब्लम 4x4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपैंड करने का। आप इसी से जरा अंदाजा करें कि अगर 5x5 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो उसकी एक्सपेंशन में जो माइनर्स आएंगे वो 4x4 ऑर्डर के होंगे। ये एक्सपेंशन मेथड कितना टीडियस हो जाएगा। इसी मकसद को पूरा करती हैं, इस इनफैक्ट मसले को हल करती हैं डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज। हम डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट को इतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि फिर एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाती है। अब ये सिंप्लीफिकेशन डिटर्मिनेंट की किस तरह होती है, आपको ट्रिक बता रहा हूं। आप सबसे पहले यहां पर, इसको पिवट पोजीशन कहते हैं डिटर्मिनेंट में, आप यहां पर 1 बना लें। अब यहां 1 बनाने के आपके पास क्या रास्ते हो सकते हैं? आपको डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज रिकॉल करनी होंगी। आपको याद होगा कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। मैं यहां पर अगर 1 लाना चाहता हूं तो मैं रो 1 को 3 से डिवाइड कर सकता हूं या कॉलम 1 को 3 से डिवाइड कर सकता हूं। यहां पर बन जाएगा 1। लेकिन इस तरह 1 बनाने की सूरत में यहां पर फ्रैक्शंस आ जाएंगी। अगर मैं रो 1 को डिवाइड करूंगा तो यहां पर फ्रैक्शंस आ जाएंगी। उन फ्रैक्शंस को बाद में दूसरी रोज में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हमारे लिए अगेन इरिटेटिंग होगा। दूसरा रास्ता यहां पर 1 बनाने का, आप क्या करें, आप देखें कि डिटर्मिनेंट में कहीं पर 1 मौजूद है। यहां पर हमारे पास 1 है, यहां पर 1 है। आप इस 1 वाली रो को यहां पर ले आए। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज की बेस पर हम इंटरचेंज कर सकते हैं 2 रोज को या 2 कॉलम्स को। सो हम रो 3 को
रो 1 की जगह पर ला सकते हैं। एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा लेकिन हमारा मसला हल हो जाएगा। एक और तरीकेकार भी हो सकता है कि आप किसी रो में से कोई दूसरी रो या किसी कॉलम में से कोई दूसरा कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दें, या किसी का स्केलर मल्टीपल आप किसी में से सब्ट्रैक्ट कर दें या किसी में ऐड कर दें। इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि आप R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दें। R1 में से अगर आप R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2 यहां पर 1 आ चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू गेट 1 ऑन द पिवट पोजीशन। हम बहुत सारे ऑप्शंस इख्तियार कर सकते हैं। इनफैक्ट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करने की, उतना आपको मजा आएगा इसमें। मैं ये डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करता हूं, आप जरा देखें कि हम किस तरह के स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। हम यहां पर लिखेंगे बाय, मैं परफॉर्म कर रहा हूं रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। हम यहां लिखेंगे बाय R1 माइनस R2। अब इस ऑपरेशन का मतलब यह है कि चेंज जो आएगा वो R1 में आएगा। R2 को बेस बनाकर चेंज सिर्फ और सिर्फ R1 में आएगा। हम लिखते हैं इसे, इस चेंज को हम इनफैक्ट लिखते हैं R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करनी है। इनफैक्ट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे। 3 माइनस 2 विल बी 1, 4 माइनस 5 विल बी -1, 2 माइनस 0 विल बी 2 एंड 7 माइनस 3 विल बी 4। बाकी रोज आप एज इट इज कॉपी कर दें। 2 5 0 3, 1 2 माइनस 3 5, 4 1 माइनस 2 6, अब स्टूडेंट जब आप पिवट पोजीशन पे 1 बना लें तो इस 1 की मदद से आप 1 वाली रो में रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 बना सकते हैं, या 1 वाले कॉलम में रिमेनिंग एलिमेंट्स आप 0 बना सकते हैं। अब इन जीरोस का क्या फायदा होगा ये आप जानते भी हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी वजाहत कर दूंगा। हम पहले 0 बना लें। मैं यहां पर यानी 1 वाले कॉलम में 0 बनाना चाहता हूं। अब यहां पर 0 बनाने के लिए मैं इस 1 को यूज करना चाहता हूं। मैं क्या करूं कि यहां पर हमारे पास 0 बन जाए। शाबाश, आप किसी रो का स्केलर मल्टीपल किसी दूसरी रो में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यह मैं आपको हिंट दे रहा हूं। शाबाश जी, हम रो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां पर 0 आ जाएगा। यहां पर 0 आ जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स का हमें कोई मसला नहीं, वहां पर जो मर्जी हो, हमें यहां पर इनफैक्ट 0 लाना है। अब यहां पर 0 लाने के लिए आप क्या करेंगे, रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रो 3 में सिर्फ चेंज आएगा, 1 माइनस 1 यहां पर 0 आ जाएगा। और यहां पर 0 लाने के लिए आप रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके रो 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी इस 1 को यूज करते हुए आप इसके नीचे जीरोस बनाएंगे। रो 1 को इनफैक्ट आप यूज करेंगे। सो हम ये ऑपरेशंस लिखते हैं। सबसे पहली चीज R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1। दूसरा ऑपरेशन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया R3 माइनस R1, और आखिरी ऑपरेशन R4 माइनस 4 R1। R2, R3 और R4 में चेंज आएगा। टू से मल्टीप्लाई करेंगे हम रो 1 को और रो 2 के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 1s are 2, 2 माइनस 2 विल बी 0। फर्स्ट रो हम पहले लिख लें 1 माइनस 1, 2 और 4। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2, 2 माइनस 2 विल बी 0। 2 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया -2। यह आपका रफ वर्क -2 आ गया आपके पास, और 5 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 5 माइनस -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 प्लस 2 विल बी 7। 2 2s are 4, 0 minus 4 will be -4। 2 4s are 8,
3 minus 8 will be minus 5. अब सिंपल R3 में से R1 माइनस करेंगे. 1 minus 1 will be 0. 2 minus minus 1 ये बन जाएगा प्लस. 2 minus minus 1 बन जाएगा 3. minus 3 minus 2 will be minus 5. और 5 minus 4 will be 1. अब R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके हम R4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 4 ones are 4. 4 minus 4 will be 0. 4 into minus 1 will be minus 4. 1 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है. 1 minus minus 4. Minus minus plus. 1 plus 4 will be 5. 4 twos are 8. Minus 2 minus 8 will be minus 10. 4 fours are 16. 6 minus 16 will be minus 10. ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिटर्मिनेंट हमें हासिल हो गया. अब यहां पर जीरोज आ चुके हैं. इस वक्त अगर मैं कॉलम 1 से एक्सपैंड करूंगा तो 1 के अगेंस्ट हमें माइनर लिखना होगा. इसके बाद 0 के आज जो माइनर होगा वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर एलिमिनेट हो जाएगा. अगेन 0 का माइनर एलिमिनेट हो जाएगा और इस 0 का माइनर भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो हम यहां पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C1. एक्सपेंडिंग बाय C1. अब आप दोबारा से मार्किंग कर लें. यहां पर आप क्या है प्लस और फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस. हालांकि ये माइनस प्लस माइनस चूंकि ये जीरो है इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन फिर भी आप अपना तरीकेकार रिकॉल कर लें. हमने लिखा 1 और 1 की रो छोड़ दी, 1 का कॉलम छोड़ दिया. ये है हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट जो कि 1 का माइनर है. 7 minus 4 minus 5. 3 minus 5 1. 5 minus 10 minus 10. इसके बाद माइनस 0. अब 0 का जो माइनर है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. सो हम उसे ना भी लिखें कोई मसला नहीं. इसके बाद प्लस 0 और अगेन माइनस 0. ये हमने एक्सपेंशन कर दी कॉलम 1 से. इसके बाद स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास है 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट. आप अगेन डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए किसी खास रो या किसी खास कॉलम के अंदर जीरोज पैदा कर सकते हैं, जीरोज बना सकते हैं. लेकिन 3/3 ऑर्डर को आप डायरेक्ट एक्सपैंड भी कर दें तो कोई मसला नहीं. अब किस रो या कॉलम से एक्सपैंड करें? शाबाश. हम आमतौर पर हमें आदत पड़ी थी रो 1 की या कॉलम 1 की. मैं अगेन कॉलम 1 से एक्सपैंड कर देता हूं क्योंकि कॉलम 1 में हमारे पास सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं. हम यहां लिखेंगे अगेन एक्सपेंडिंग बाय C1. अब यहां पर प्लस, यहां माइनस, यहां पर प्लस. 7 अब 7 का माइनर. 7 की रो 7 का कॉलम छोड़ दें. -5 1, -10 -10. इसके बाद -3. 3 की रो और 3 का कॉलम छोड़ दें. -4 -5 और -10 -10. Then we have +5. 5 की रो और 5 का कॉलम छोड़ेंगे तो -4 -5 -5 1. अब इन 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को एवेल्युएट करना आपके लिए बहुत आसान. 7 अब ब्रैकेट में -5 into -10 will be 50. -10 into 1 it will be -10. लेकिन डिटर्मिनेंट के माइनस की वजह से ये बन जाएगा +10. -3. -4 into -10 will be 40. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन डिटर्मिनेंट का माइनस जिंदा रहेगा.
माइनस 10 5s are 50 प्लस 5 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन डिटर्मिनेंट का माइनस आ गया माइनस 5 इंटू माइनस 5 इट विल बी 25। अब सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर 7 इंटू 50 प्लस 10 इज 60 minus 3 40 minus 50 is minus 10 and then plus 5 minus 4 minus 25 will be minus 29 7 into 60 is 420 minus minus plus 10 3s are 30 plus minus minus 5 into 29 is 145 420 plus 30 is 450 450 minus 145 is 305। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट जो हमें 4/4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट गिवन था, ये उसका फाइनल आंसर। रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं बढ़ता हूं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 12. Statement is, which of the following matrices are singular and which of them are non-singular? इस प्रॉब्लम के भी बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसे हमें चेक करना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। मैं अगेन आपके लिए थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। स्टूडेंट जरा रिकॉल करें कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। शाबाश जी, सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो नॉन सिंगुलर। यानी हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। स्टूडेंट्स हम यहां पर लिखेंगे टू चेक वेदर इट इज सिंगुलर और non-singular, we will evaluate its determinant। हम इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे। हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 1 2 minus 1 1 1 2 minus 1 1 2 minus 1 minus 3 2 3 1 2 3 minus 1 3 4 अगेन स्टूडेंट्स जिस तरह हमने लास्ट यानी प्रॉब्लम नंबर 7 में देखा, हमें यहां पर 1 चाहिए होता है और यहां पर बोनस के तौर पर ही हमारे पास 1 मौजूद है। अब इस 1 की मदद से हम नीचे तीनों जगहों पर जीरोस बना लेते हैं। हम यहां पर भी जीरोस बना सकते हैं, लेकिन कॉलम में वर्किंग करना हमें ज्यादा सिंपल लगता है, ज्यादा आसान लगता है, आपको समझने में भी आसानी होगी। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आप इधर भी जीरो बना के देख सकते हैं। अब यहां पर जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 - 1 0 यहां पर आ जाएगा। रो 3 में यहां पर जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर हमारे पास जीरो हासिल हो जाएगा। हम ये तीनों एक्शंस लिखते हैं और उसके बाद परफॉर्म करते हैं। हम लिखेंगे by R2 minus R1 R3 minus 2R1 R4 minus 3R1, ये तीनों एक्शंस परफॉर्म करते हैं। R1 आप एज इट इज कॉपी कर दें, 1 1 2 - 1
अब आप R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दें कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. 1 - 1 विल बी 0, 2 - 1 विल बी 1, -1 - 2 विल बी -3, -3 -1 जरा लिख के देख ले आप ताकि गलती ना हो. -3 माइनस करना है आपने रो 1 को, तो उसके बाद है -1. ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस. -3 + 1 इट विल बी -2. इसके बाद R3 - 2R1. 2 1s are 2, 2 - 2 will be 0. 2 1s are 2, 3 - 2 will be 1. 2 2s are 4, 1 - 4 will be -3. 2 into -1 will be -2 और 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. 2 + 2 will be 4. अब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम R4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 1s are 3, 3 - 3 will be 0. 3 1s are 3, -1 - 3 will be -4. 3 2s are 6, 3 - 6 will be -3. 3 1s are -3, 4 - 3 will be 7. स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर आ गए 0. अब कॉलम 1 से एक्सपेंशन सिंपल होगी. हम यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C1. हमने लिखा 1, यहां पर प्लस. अब 1 की रो छोड़ दी, 1 का कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी माइनर ऑफ 1. 1 - 3 - 2, 1 - 3 4, -4 -3 7. अब स्टूडेंट्स इसके बाद वाले जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम में 0 0 लिख दिए, आप -0 +0 और -0 लिखते हैं. क्या हमने सारी एक्सपेंशन की है? इनफैक्ट इन जीरोस की वजह से वो माइनर्स एलिमिनेट हो गए. अब इस डिटर्मिनेंट को अगेन आप या तो सिंप्लीफाई कर लें या डायरेक्ट एक्सपैंड कर दें. मैं डायरेक्ट एक्सपैंड कर रहा हूं. एक्सपैंडिंग बाय C1. याद रखिएगा कि अगर मैं C2 से एक्सपैंड करूंगा तो स्टार्ट माइनस से होगा. यह आपका तरीकेकार. अगर आप C2 से एक्सपैंड करेंगे तो स्टार्ट माइनस से होगा. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और अगर आप C3 से एक्सपैंड करेंगे तो स्टार्ट पॉजिटिव से होगा. प्लस माइनस माइनस वो अलग बात है के साथ स्टार्टिंग पे आपको माइनस नजर आएगा. आप लिखेंगे यहां पर 1 और 1 की रो और 1 का कॉलम छोड़ेंगे तो -3 4, -3 7. उसके बाद -1, -3 -2, -3 7. उसके बाद प्लस ये आ गया -4. रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे. -3 -2, -3 4. अब इन 2/2 डिटर्मिनेंट्स को हम इवेल्युएट कर लेते हैं. 1 मल्टीप्लाई होके कोई फर्क नहीं पड़ता. यह आ जाएगा -3 × 7 -21. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. 3 4s are 12. -1 -3 × 7 is -21. और माइनस माइनस प्लस, लेकिन डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने वाला माइनस आ जाएगा. 3 2s are 6. -4 -12 -3 2s are 6. माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस हमारे पास फार्मूला का जो है वो आ जाएगा. अब हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं. -21 + 12 इट इज -9. -1
-21 minus 6 is -27, and then -4. -12 minus 6 is -18. -9. Minus minus plus, it is 27. और माइनस माइनस प्लस 18 फोर्स आर, शाबाश, 18 फोर्स आर 72. स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें. 72 प्लस 27, इट इज 9. 9 माइनस 9, इट इज 90. हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 90. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स क्या होगा जी, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा. हम इसके साथ लिखेंगे नॉट इक्वल टू जीरो. हेंस गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. हमें यही जज करके बताना था कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर. इसके फर्स्ट टू पार्ट्स बहुत आसान हैं, वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे. मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब. Students, this is problem number 11. Statement is, find the values of lambda if A and B are singular. हमें बताया जा रहा है कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B सिंगुलर हैं. लैम्डा मालूम करो, लैम्डा की वैल्यूज मालूम करो. स्टूडेंट्स, अगर A और B सिंगुलर हैं तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि A और B का डिटर्मिनेंट जीरो है. इसी बुनियाद पर बेसिकली उसने कहा है कि ये दोनों सिंगुलर हैं. अगर हमें लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें B का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो कंसीडर करना होगा. हम स्टार्ट ही यहां से लेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू जीरो. कुछ इस तरह से हम यहां लिखेंगे एज B इज सिंगुलर, सो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू जीरो. बी सिंगुलर तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो. अब लेफ्ट साइड पर आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी बना लें. 5120, 8251, 3201, 2 lambda minus 1 3. लेफ्ट साइड पर हम इस डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि यह बन गया अब एक इक्वेशन इक्वल टू जीरो है. स्टूडेंट्स, अब जरा देखें कि किस रो या किस कॉलम को बेस बनाकर वर्किंग ज्यादा आसान होगी. हमें उस रो या उस कॉलम को इनफैक्ट फॉलो करना चाहिए जिसके अंदर जीरोज या वन की तादाद ज्यादा हो. हमें डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल जो है करना आसान हो जाता है. आप देखें कि किसके अंदर जीरोज या वन की तादाद ज्यादा है, किस कॉलम या किस रो के अंदर. जी, आपको नजर आ रहा होगा कि कॉलम 4 के अंदर एक जीरो पहले ही मौजूद है, दो वंस हैं और यहां पर है 3. हम इस वन की मदद से यहां पर जीरो बना सकते हैं या इस वन की मदद से यहां पर जीरो बना सकते हैं. उसके बाद यानी अगर हम ये वन रहने देते हैं एज इट इज तो हम रो 4 में यहां पर इस वन की मदद से जीरो बना सकते हैं. और किस तरह से जीरो बनाया जाता है? स्केलर मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट करने से एक रो का. ये आप जानते ही, हमने पिछले दो प्रॉब्लम्स में इसी की प्रैक्टिस की है. इनफैक्ट हम यहां पर एक्शन लेंगे कुछ इस तरह से. हम लिखेंगे बाय R3 माइनस R2. R3 में से R2 मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहां पर बन जाएगा जीरो, यानी मैं R2 को बेस बना रहा हूं. R4 माइनस 3R2, 3 से मल्टीप्लाई करके मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा R4 में से 3R2. ये एक्शन परफॉर्म करते हैं. चेंज आना है रो 3 में और रो 4 में. बाकी रोज हम एज इट इज लिख देंगे. 5120, 8251. अब रो 3 में चेंज आएगा R3 माइनस R2 की बुनियाद पर. R3 माइनस R2, 3 माइनस 8 विल बी -5.
2 minus 2 will be 0. 0 minus 5 will be minus 5. 1 minus 1 will be 0. यहां पर हमें 0 चाहिए था, हमने बना लिया। अब दूसरा एक्शन है R4 minus 3R2। R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम R4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 8s are 24. 2 minus 24 will be minus 22. 3 2s are 6. Lambda minus 6. 3 5s are 15. Minus 1 minus 15 will be minus 16. And 3 1s are 3. 3 minus 3 will be 0. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास इस कॉलम में 3 जीरोज हैं, यानी इस कॉलम से एक्सपेंशन सबसे सिंपल होगी, सबसे आसान होगी। आप जरा रिकॉल कर लेंगे, इस कॉलम से एक्सपेंड करने की सूरत में स्टार्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यहां पर प्लस माइनस प्लस और माइनस, यानी स्टार्ट हमारा नेगेटिव होगा। हम यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C4। कॉलम 4 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। स्टार्ट पर लिखेंगे -0। अब 0 की रो और 0 का कॉलम छोड़कर आप ये जो माइनर है, 0 का माइनर, इसको लिखेंगे, वो 0 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0। इसके बाद आ जाएगा +1। अब 1 की रो और 1 का कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 5 1 2। उसके बाद -5 0 -5, -22, लैम्डा -6 और -16। इसके बाद अगेन -0 और +0 इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि जीरोस की वजह से जो माइनर्स हैं, जो इसके साथ डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होना है, उसने एलिमिनेट हो जाना है। अब स्टूडेंट्स, हमें इस पर वर्किंग करना है। इसमें भी अगर आप देखें, ये तो जीरोस हैं, इनफैक्ट -0 -0 कोई मायने नहीं रखते। हमें बेसिकली इसी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है। बाहर 1 है तो 1 की भी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। आप जरा देखें कि एक्सपेंशन किस रो या किस कॉलम से ज्यादा आसान होगी। शाबाश, हमारे पास सेकंड रो में 0 है और कॉलम 2 में 0 है। कॉलम 2 में खूबी यह भी है कि यहां पर 1 है और यहां पर लैम्डा -6 है। लैम्डा -6 बाहर लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट से। सो मैं कॉलम 2 से एक्सपैंड कर रहा हूं। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2। कॉलम 2 से एक्सपैंड करने की सूरत में आपका जो स्टार्ट है वो होगा माइनस। आप लिखेंगे -1। अब 1 की रो और 1 का कॉलम छोड़ेंगे। -5 -5 -5 -5 और उसके बाद -22 -16। इसके बाद +0 और इसके बाद माइनस लैम्डा -6 और लैम्डा -6 की रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 5 2 -5 -5 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब इन 2x2 डिटर्मिनेंट्स को हम करते हैं एवेल्युएट। -1 ब्रैकेट में स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 16 5s are 80 माइनस 22 5s are 110। माइनस माइनस चूंकि प्लस हो गया, इसके बाद +0 कोई मायने नहीं इसका, माइनस लैम्डा -6 और यहां पर 5 इंटू -5 विल बी -25, 2 इंटू -5 विल बी -10, ये बन जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। अब 80
minus 110. 80 minus 110 will be minus 30. Minus 30 minus 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 30. Minus lambda minus 6 minus 25 plus 10, it is minus 15, is equal to 0. 30, अब minus minus plus 15 into lambda minus 6. Next we have 30 minus, in fact plus 15 lambda, 15 into minus 6 is minus 90, is equal to 0. 30 minus 90 is minus 60. 15 lambda minus 60 is equal to 0. 15 lambda is equal to 60 और 15 डिवाइड करेगा 60 डिवाइडेड बाय 15. लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें हासिल हुई 4. दिस इज आवर फाइनल आंसर. मैट्रिक्स ए भी सिंगुलर है, उसमें से लैम्डा की वैल्यू आप इसी पैटर्न पर बासानी खुद कर लेंगे और वो तो है भी 3/3 का डिटर्मिनेंट इनफैक्ट, इसलिए बड़ी आसानी के साथ आप खुद काम कर सकते हैं. स्टूडेंट्स मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9. प्रॉब्लम नंबर 9 के दो पार्ट्स हैं. दोनों पार्ट्स के अंदर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम है ए. हमें फर्ज करें अगर हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है तो इस मैट्रिक्स ए को बेस बनाकर ये दो वैल्यूज इवेलुएट करना है. अब ये दो वैल्यूज क्या है? ए इंटू ए ट्रांसपोज करने के बाद हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है उस मैट्रिक्स का, यानी उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का. उसके बाद ए ट्रांसपोज इंटू ए करने के बाद उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, यानी इस मैट्रिक्स को बेस बनाकर ये दोनों काम करने हैं, फिर इस मैट्रिक्स को बेस बनाकर ये दोनों काम करने हैं. स्टूडेंट्स ये एक लेंथी प्रॉब्लम है लेकिन है बहुत आसान. मैं आपके लिए सेकंड पार्ट और ये वैल्यू एवेल्युएट करने जा रहा हूं. इस वैल्यू में हमें सबसे पहले नजर आ रहा है ए इंटू ए ट्रांसपोज. हम ए ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं. जी स्टूडेंट्स ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? जी हम रोज को कॉलम्स या कॉलम्स को रोज बना देते हैं. इस वक्त इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? शाबाश 4/2. इसका ऑर्डर है 4/2. तो जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? जी इट विल बी 2/4. सो 2 रोज और 4 कॉलम्स. रोज को कॉलम्स बना देंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 4 2 1 1 1 2 3. ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज. अब हमने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा. स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 4/2. ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? 2/4. आपने लिख लिया 4/2. पहले आपने लिखना है ए का ऑर्डर और उसके बाद ए ट्रांसपोज का ऑर्डर. 2/4 ए ट्रांसपोज का ऑर्डर. अब आपको याद होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन जब हमने डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि आप दोनों मैट्रिसेस, जो मैट्रिक्स पहले लिखना है और जो मैट्रिक्स बाद में लिखना है, जो पहले लिखना है उसका ऑर्डर पहले और जो बाद में लिखना है उसका ऑर्डर बाद में, इस तरह से लिखें. अगर बीच वाले दोनों नंबर्स, और ये बुनियादी तौर पर क्या हैं, पहले के कॉलम्स हैं दूसरे की रोज हैं, अगर ये दोनों बराबर हों तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जा सकती है बराबरी की सूरत में. और जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर होगा ये, यानी प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 4/4. उस 4/4 मैट्रिक्स का देन हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे. अभी हमने 4/4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना सीखे हैं इसी लेक्चर में. स्टूडेंट्स यहां पर एक और बात भी समझ आती है कि ए और ए ट्रांसपोज हमेशा आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं. प्री मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है. दोनों काम किए जा सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं जो कि हमेशा बराबर रहेंगे. अब हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं. हम लिखेंगे
A इंटू A ट्रांसपोज, पहले A मैट्रिक्स 3 4 2 1 1 1 2 3 और उसके बाद A ट्रांसपोज 3 2 1 2 4 1 1 3 प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। प्रोडक्ट मैट्रिक्स आना है 4x4 का मैट्रिक्स। अब ये किस तरह से बनेगा, रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हासिल होगा। यानी ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है, इससे हमें 1 1 एलिमेंट हासिल होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के प्रोडक्ट से 1 1 एलिमेंट यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हासिल होगा। 3 3s are 9, 4 4s are 16। ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हमें फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हासिल होगा। 3 2s are 6 प्लस 4 1s are 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 1s are 3, 4 1s are 4, 3 2s are 6, 4 3s are 12। अब आप कंसीडर करेंगे सेकंड रो को, सेकंड रो के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। 2 3s are 6, 1 4s are 4, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 2 1s are 2, 1 1s are 1, 2 2s are 4, 1 3s are 3। अब थर्ड रो तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 2s are 2, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 1 1s are 1, then 1 2s are 2, 1 3s are 3। लास्ट रो तमाम कॉलम्स के साथ 2 3s are 6, 3 4s are 12, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 2 1s are 2 और 3 1s are 3, 2 2s are 4 और 3 3s are 9। इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 plus 9 is 25, 6 plus 4 is 10, 7 18, 10 5 3 7 7 3 2 और 5। Then we have 18 7 5 and 9 plus 4 is 13। स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल हो चुका A इंटू A ट्रांसपोज। हमें इस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। आप मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, इस 4x4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप बासानी खुद इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसी लेक्चर में बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। इसके बाद आप इसी सेकंड पार्ट के लिए ये वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। इसमें आप A ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और A बाद में। A ट्रांसपोज का ऑर्डर है आपके पास 2/4 और A का ऑर्डर है 4/2। मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, चूंकि बीच वाले नंबर्स बराबर है, पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज के बराबर हैं। जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 2/2 और 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना बहुत ही सिंपल होता है। आप फर्स्ट पार्ट को भी इसी अंदाज में खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।